अंजलि स्वभाव से ही बहुत घमंडी और जिद्दी लगती थी। एक दिन की बात है, क्या मेरी प्यारी गुड़िया को भूख लगी है? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारे लिए देखो ढेर सारे खिलौने लाई हूँ। मैंने एक बात कह दिया ना, मुझे ये सारे बेकार खिलौने नहीं चाहिए। ऐसा कहते हुए अंजलि सारे खिलौनों को बाहर फेंक देती है। यहाँ देखकर अंजलि को नानी को बहुत बुरा लगता है, पर आप तो जानते ही हैं ना कि नानी कैसी होती है। अपने नाती की खुशी के लिए तो कुछ भी कर सकती है। नानी को एक लकड़ी की परी मिली। वह अंजलि को दिखाते हुए बोली, देखो मेरी प्यारी अंजलि गुड़िया बेटी, तुम्हारे लिए एक सुंदर सी परी। अरे वाह, ये तो बड़ी सुंदर है, पर यह तो लकड़ी की है। अरे हाँ, तुमने सही कहा लाडो, ये तो लकड़ी की है, पर इसके पास जादुई छड़ी है। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो मैं इसे रख लेती हूँ। यह कहते हुए अंजलि लकड़ी की परी की गुड़िया को लेकर अपने कमरे में चली जाती है। लकड़ी की परी, तुम अपनी जादुई छड़ी से जादू दिखाओ। परी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो? तुम भी बेकार तो खिलौना हो, तुम मेरे किसी काम की नहीं हो। ऐसा कहकर अंजलि लकड़ी की परी को घर से बाहर फेंक देती है। रात का समय हो चुका था। अंजलि अपने कमरे में सो रही होती है। जैसे ही रोशनी लकड़ी की परी के ऊपर पड़ती है, तभी लकड़ी की परी में जान आ गई। तो मैं तो इस पल का कब से इंतजार कर रही थी, पर मेरी छड़ी कहीं मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अरे हाँ, मेरी छड़ी तो अंजलि के कमरे में है। मैं जाकर जल्दी से उसे ले आती हूँ। ये छोटी सी परी जल्दी से अंजलि के कमरे में आ जाती है और अपनी छड़ी को टेबल पर रखे हुए देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो रही मेरी छड़ी। इतना कहकर परी जैसे ही टेबल के पास पहुंची, तभी अंजलि की आंख खुल जाती है। क्या तुम्हें अपनी छड़ी चाहिए? यह देखकर परी घबरा गई और वहाँ से भागने लगी, लेकिन वह छोटी होने के कारण वो ज्यादा दूर भाग नहीं पाई। तभी अंजलि ने परी को अपने हाथों पर उठा लिया। छोड़ो, मुझे जाने दो, इतनी आसानी से इसको नहीं, क्योंकि तुम मेरा खिलौना हो, पर तुम मुझे फेंक दिया था। तुम एक बहुत जिद्दी और घमंडी लड़की हो। सब मेरे बारे में नहीं कहते हैं। कभी करे मुक्त हो पाऊंगी, मुझे जाने दो। सुबह होने से पहले जादूगरनी की हवेली पहुंचना है। अंजलि ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या कहा? तुम मेरे साथ चलोगी? पर वहाँ बहुत खतरा है। नहीं, तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर ही चलना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। अच्छा ठीक है, चलो, बड़ा मजा आएगा। चलो चले, मुझे मेरी छड़ी तो दो। अंजलि ने परी को उसकी जादुई छड़ी दी। परी ने छड़ी को जैसे ही अपने हाथों में लिया, तभी चमकते हुए परी के पंख आ जाते हैं। चलो जल्दी जल्दी मेरा हाथ पकड़ लो। फिर परी अंजलि को उड़ाकर समुद्र के किनारे ले गई। समुद्र के बीचों बीच जादूगरनी की हवेली थी। अचानक से बिजली कड़कड़ाने लगी और बारिश होने लगी। यह देखकर परी बोली, बारिश शुरू हो चुकी है। समुद्र के बीचों बीच जाना इतना आसान नहीं है। मेरे पास अभी इतनी शक्ति नहीं है कि मैं बारिश में तुम्हें अपने साथ उड़ा सकूं। अब हम क्या करें? समय बीतता जा रहा है। तभी अचानक अंजलि की नजर समुद्र के किनारे एक नाव पर पड़ी। परी, डोंट वरी, और देखो एक नाव। हम जल्दी से हवेली पर पहुंच सकते हैं। चलो जल्दी से नाव पर बैठ जाओ। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक बड़े दांतों वाला राक्षस देखा। राक्षस तेजी से उन दोनों की तरफ बढ़ने लगा। राक्षस ने जैसे ही परी पर हमला किया, तभी अंजलि बीच में आ गई और तभी अंजलि ने राक्षस के सर पर एक मोटे डंडे से वार किया। लड़की, तुम मेरे हाथों से नहीं बच सकती। मैं पहले तुम्हें यहीं ऊपर पहुंचा दूं। नहीं, मैं ठीक हूँ। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर जादूगरनी का दिल ढूंढ लिया। परी ने फौरन ही अपनी जादुई छड़ी से जादूगरनी का दिल नष्ट कर दिया। ऐसा होते ही लकड़ी की परी अपने असली रूप में आ जाती है। अंजलि, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। अगले दिन जब सुबह निकला, अंजलि ने अपने आप को बिस्तर पर पाया और हैरानी से यहाँ वहाँ देखने लगी। अरे यह क्या? मैं तो हवेली में थी परी के साथ। मैं यहाँ कैसे कब आ गई? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही थी। इतने में वहाँ अंजलि की नानी आ जाती है। नानी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत ही बर्ताव किया। अब मैं आपके साथ बुरा बर्ताव कभी नहीं करूँगी और मैं आपके सारे दिए हुए खिलौनों को बहुत प्यार से रखूंगी। कोई बात नहीं बेटा, चलो नाश्ता ठंडा हो रहा है,
जल्दी से हाथ मुंह धो लो। उस दिन के बाद अंजलि का जिद्दी वाला स्वभाव बिल्कुल बदल गया। वो अपने नानी के साथ और सारे खिलौनों के साथ बहुत खुशी से रहने लगी और अपने नानी के दिए हुए सारे खिलौनों को संभाल कर रखने लगी।